हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि अपनी परिवार के साथ रह रहे होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की सुबह हो गई थी, सुबह के बज रहे थे 4। उठते ही सबसे पहले अपना जीएस सारा कंप्लीट किया और 2 घंटे की स्टडी कंप्लीट करने के बाद अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। नहा धो के आ गई थी, सारे कपड़े सारे छत पे सुखा दूंगी और उसके बाद अपने डेली रूटीन स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं हूँ एक हाउसवाइफ और साथ में एक एस्पायरेंट भी। तो तैयारी भी कर रही हूँ लेकिन घर के कामों के साथ साथ, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में लेकर ही चलना, तभी हमारे लिए सारी चीज़ें हो पाएंगी। अगर हम सोचें कि हम बस बैठ के पढ़ाई कर लें और सारे दिन के काम कोई और कर दे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आज हमने अपनी छत पे थोड़े से गेहूँ धो के भी सुखा दिए थे और यहाँ पे आके मैंने अपना किचन का खाना पीना कंप्लीट करा और उसके बाद फिर सारे बर्तन धोने के लिए आ गई थी। सारे बर्तन धो के रखूँगी और उसके बाद अपना किचन क्लीन करूँगी और उसके बाद बैठ जाऊँगी अपनी स्टडी करने के लिए। तो ये है मेरा डेली रूटीन और आप सबको तो पता ही है, मैं हूँ राधिका और मेरे चैनल का नाम है स्त्री स्टडी। तो वेलकम है आपका स्त्री स्टडी में, क्योंकि स्त्री बहुत कुछ कर सकती है। स्त्री अपने जीवन को अगर बदलना चाहे तो वो बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकती है। अगर वो नहीं चाहे तो बस घर के कामों में व्यस्त रह के ही वो अपना पूरा जीवन गुजार सकती है। लेकिन मुझे अपने हालातों पर नहीं रहना है, मुझे कुछ चीज़ें बदल के अपनी लाइफ को बदलना है। जैसे मुझे लगता है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलना चाहूँ तो बहुत कुछ हासिल कर लूँगी। अगर ये भी मेरे पास नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। इसे भी अगर मैं खो देती तो शायद मैं कुछ और भी नहीं कर पाती। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास वक्त है तो आप हर वक्त को बदल सकते हो। अच्छा बुरा वक्त दोनों ही बदलते हैं, लेकिन कुछ हालात अच्छे होते हैं, कभी हालात बुरे भी होते हैं, लेकिन उन हालातों में भी आप खड़े होकर संभल कर चल सकते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ हासिल करने के लिए लाइफ में होता है, लेकिन अगर आप वहीं डिमोटिवेट होकर सारी चीज़ों पर बस रोते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको थोड़ी सी मुश्किलों को छिपाकर आगे बढ़ना होगा और नए मौके की तलाश करनी होगी। बिना आप मौके की तलाश करें आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, और ना ही आप बिना मौके की तलाश करें आपको कोई पहचानेगा। तो पहचानने की पहले ज़रूरत आपको खुद होगी, उसके बाद कोई आपको पहचानेगा, उसके बाद ही आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो पहले खुद को समझो कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। सारी चीज़ें समझने के बाद फिर आप सोचो कि आप सच में कुछ कर सकते हो तो आप उस काम के लिए लग जाओ। अगर आप कर सकते हो तो आपको पता है कि हाँ उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कर ही नहीं सकते हो तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि हाँ आप कर लोगे तो वो एक ना एक टाइम बाद हो ही जाएगा, क्योंकि आप किसी भी काम को जब करते हैं अगर मन से करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे एक पॉजिटिव वे ले सकते हैं कि जैसे हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो बहुत सारे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे धामों में जाके लोग मतलब पानी पी के आ जाते हैं। सो कहते हैं कि हम उससे सही हो गए। तो क्या कोई पानी पीने से सही हो सकता है? मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कि जो वो परिश्रम करके वहाँ तक पहुँचता है और उसके बाद जो परिश्रम के बाद उसको वहाँ से वो पानी मिल पाता है, उसके बाद फिर उसे लगता है कि हाँ मैं अब ठीक हो जाऊँगा, तो वो उसकी हिम्मत और कोशिश की वजह से हुआ है, ना कि उस पानी की वजह से हुआ है। जहाँ पर विश्वास होता है ना, आत्मविश्वास हुआ, वहाँ पर ही सारी सफलताएं मिलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब आपका आत्म विश्वास ही नहीं है तो शायद ही कोई चीज़ पॉसिबल है। तो ये है मेरे खुद के विचार, और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जो हासिल करना चाहूँगी तो मैं पूरा हासिल कर लूँगी, लेकिन अगर मैं घर के कामों में ही लगी रहूँगी तो शायद है सारी चीज़ें कभी पॉसिबल हो जाएगी। तो मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि मैं तैयारी कर रही हूँ। आपको तो पता ही है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दोनों की। फ़िलहाल घर के कामों के साथ मैं यहाँ पे जब अपनी स्टडी करने बैठ गई थी तो 1 घंटे की 1.5 घंटे की स्टडी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 1:30 बज गया था
और मेरा बेटा अपने बुआ के घर गया था, वहाँ से भी आ गया था, तो उसको मैं थोड़ा सा सुला के आऊँ और फिर आराम से अपनी स्टडी करने बैठ जाऊँ। तो मैंने अपने बेटों को यहाँ पे सुला दिया और फिर से मैं बैठ गई थी अपनी स्टडी करने। तो 1.5 घंटे तक तो मैंने अपना मैथ सॉल्व किया और उसके बाद यहाँ पे मैं जीएस लेके बैठ गई थी, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि आरपीएफ में जीएस कितना ज़्यादा पूछा जाता है और कितना टफ होता है। कुछ बीच में मोटिवेशन की बातें करी, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी हम भी डीमोटिवेट हो जाते हैं और मुझे लगता है कि आप सब भी डीमोटिवेट हो ही जाते होंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को पहचान कर अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सारी पढ़ाई करोगे तो हाँ, सारी चीज़ें पॉसिबल होगी। और एक भाई का कमेंट था कि उनको मेरे नोट्स चाहिए, तो कल वाली वीडियो में मैं सारे नोट्स मैथ के जो हैं, क्योंकि मैंने मैथ के ही नोट्स बनाए हैं, बाकी जीएस वगैरह की मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक अपनी बुक से ही कंप्लीट करती हूँ। हाँ, कुछ कुछ नोट्स हैं जो ज़रूरी हैं, वो मैंने अपने फ़ोन में ही बना के रखे हैं एज अ पीडीएफ, तो वो मैं शेयर कर दूँगी। और फ़िलहाल जो मेरे पास मैथ के नोट्स हैं वो मैं कल वाली वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि आज जब मैंने पूरे दिन का रिकॉर्ड करा था वीडियो, तो उसमें मैं याद भूल गई थी कि मुझे अपने नोट्स भी ऐड करने हैं, तो वो मैं नहीं कर पाई। इसलिए बस कल वाली वीडियो में ज़रूर मैं शेयर करूँगी अपने नोट्स। और आप लोगों की तैयारी किस किस चीज़ की चल रही है, आप भी प्लीज़ कमेंट करके बताया करें, जैसे मुझे भी एक क्रेज़ मिलता है कि हाँ, आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और मैं मतलब उनको कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं भी दे पाऊँ, या फिर मुझे भी कोई हेल्प चाहिए हो तो वो मेरी हेल्प कर पाएँ। तो इसीलिए बस मैं यही बोलती हूँ कि आप जिसकी भी तैयारी करें एक बार कमेंट में बताएं ज़रूर। आज के लिए